टोटल हॉलीवुड प्रेजेंटिंग सू। कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से जहां पर जॉन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है। ये दोनों डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि शहर में एक वायरस फैल रहा है, इसीलिए सबको अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जॉन इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इस तरह की अफवाह फैलाती रहती हैं ताकि उनकी दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ये दोनों के दोनों इस न्यूज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन जब बाहर निकलता है तो देखता है कि एक बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक नज़ारा होता है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं शहर में सचमुच इन्फेक्शन फैल चुका है। जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं। जॉन ये सुनकर डर जाता है। अब उसे रात वाली न्यूज़ पर कुछ यकीन होना शुरू हो गया है। इसीलिए घर आकर वो अपनी पत्नी कैरन को सब कुछ बताता है, लेकिन कैरन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। पर जब वो विंडो से नीचे सड़क पर देखते हैं तो वहाँ पर दो लोग मिलकर एक आदमी को काट रहे होते हैं। ये देखकर उसका दिल दहल जाता है क्योंकि ये मंजर बहुत खौफनाक है। कैरन को समझ आ जाता है कि शहर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से अब इन्हें घर पर ही रहना होगा। वो अपने घर में फूड सप्लाई चेक करते हैं। कैरन जॉन से कहती है, हमारे पड़ोस में जो लोग घर पर नहीं हैं तुम्हें उनके घर जाकर फूड सप्लाई लानी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब तक क्वारंटीन रहना है। हालांकि जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो जाता है और खाने का बहुत सारा सामान लेकर आता है, जिससे कैरन खुश हो जाती है। कैरन जॉन से कहती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की सप्लाई को जमा करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आर्मी यहाँ कब तक आएगी। दरअसल इस बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारे घर हैं जो खाली हैं, क्योंकि उन घरों में रहने वाले लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। अगले दिन कैरन को एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई है। वो जॉन को भी वहाँ पर बुला लेती है, जिसके बाद जॉन थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है। बाहर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर आके वो इन पर हमला करके इन्हें भी इन्फेक्टेड करना चाहते हैं, इन्हें मारना चाहते हैं। पर इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब होते जॉन दरवाज़ा बंद कर देता है। हालांकि इन दोनों की जान बच चुकी है, लेकिन अभी ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। कैरन यहाँ पे जॉन को अपनी गन भी दिखाती है। दरअसल उसके पास गन होती है। अगली सुबह फिर से उनके दरवाजे के बाहर कोई आता है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और तभी इनका दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ से ये समझ जाते हैं कि बाहर कोई इन्फेक्टेड यानी कि ज़ॉम्बी नहीं है। जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर इनका पड़ोसी लियो अपनी पत्नी के साथ होता है। वो कहता है, हम अंदर आना चाहते हैं। कैरन इन्हें अंदर आने की अनुमति दे देती है और अंदर आने के बाद लियो बताता है कि हमारे बिल्डिंग में जब प्लेन क्रैश हुआ था तो हम दोनों भी लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे। वहां से निकलने में हमें 2 दिन लग गए। इसके बाद हम अपने अपार्टमेंट में गए, लेकिन वहां पर पहले से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। अपनी जान बचाकर हम तुम्हारे घर पर आ गए। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हो? जॉन और कैरन दोनों किचन में आ जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें अपने पड़ोसी को खाना देना चाहिए या नहीं। फिलहाल वो ये तय करते हैं कि वो इन्हें खाना देंगे। ये उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं। कैरन इन दोनों से पूछती है कि अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। ये सुनकर वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाए तो हम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाएंगे। कैरन कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, जिससे लियो और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। लियो की पत्नी कहती है कि हम तुम्हारी हर एक चीज़ में मदद करेंगे। कैरन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे मेहमान हो। अगली सुबह कैरन उन्हें कुछ ना कुछ काम दे देती है और खुद आराम से जॉन के साथ बैठकर टीवी देखना शुरू कर देती है। लियो की पत्नी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो लियो से कहती है, जब भी हमें मौका मिलेगा हम इन दोनों को मार देंगे। और अपना काम खत्म करने के बाद जब ये कैरन और जॉन के पास जाते हैं तो दोनों सोफे पर सो रहे होते हैं। यहाँ पर लियो की पत्नी कहती है कि यही मौका है, हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी कैरन की आँख खुल जाती है। लियो की पत्नी कहती है, हम कुकीज़ बनाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कैरन ने उनकी बात सुन ली होती है। वो कहती है, हम अपने मेहमानों से खाना नहीं बनवाते, कुकीज़ मैं खुद बनाऊंगी। इसके बाद वो कुकीज़ बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं, लेकिन कुकीज़ के साथ वो बहुत सारी नींद की दवा भी डाल देती हैं। इन कुकीज़ को वो लियो और उसकी पत्नी को खिलाती है, जिससे वो सो जाते हैं, पर जल्दी ही वो दोनों उठ जाते हैं। कैरन को समझ आता है कि ये दोनों भी इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए नींद की दवा का इन दोनों पर बहुत गहरा असर नहीं हुआ। वो अपनी गन निकालकर इन दोनों को मार देती हैं। इन्हें मारने के बाद कैरन और जॉन इन्हें दूसरे अपार्टमेंट में छोड़कर खुद वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां पर एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इनका दरवाज़ा नॉक होता है और जब कैरन दरवाजे के पास जाती है तो बाहर से आवाज़ आती है कि हम रेस्क्यू टीम से हैं। कैरन बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल देती है।
बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं। दरअसल ये एक गैंग है जो यहाँ पर इन्हें लूटने के लिए आया है और ये इन दोनों को पकड़ लेते हैं। गैंग का जो लीडर होता है वो बताता है कि इस बिल्डिंग में हर एक इंसान जा चुका है, सिर्फ तुम ही यहाँ पे बचे हुए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ यहाँ कीमती है। जॉन कहता है मेरी सबसे कीमती चीज मेरी पत्नी है। गैंग का जो लीडर होता है वो कैरन को मारने लगता है, लेकिन कैरन को मौका मिल जाता है और वो गैंग के लीडर को मार देती है। तभी उसका साथी भी अंदर आ जाता है, पर इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता पीछे से जॉन उसे गोली मार देता है। उसकी भी मौत हो जाती है और अब इन दोनों की बॉडी को वो अपार्टमेंट से बाहर रख देते हैं। कैरन और जॉन को समझ आ चुका है कि इस पूरी बिल्डिंग में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। या तो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, यानी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या फिर जा चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। वो समझ जाते हैं कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच चुकी है। ये विंडो के पास जाते हैं और जोर जोर से आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन इतनी दूर से इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, ना ही इन्हें कोई देख सकता है। और अब ये दोनों फैसला करते हैं इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तभी ये इस जगह से निकल सकते हैं। ये अब दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इन पे हमला करने के लिए इनके ऊपर बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें फिर से अंदर आना पड़ता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। अब यहाँ पे कैरन को एक ज़ॉम्बी ने जख्मी कर दिया होता है, जिससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। जॉन कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही यहाँ पे रेस्क्यू टीम आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास कोई ना कोई वैक्सीन जरूर होगी। रात हो जाती है और जॉन सो जाता है, लेकिन कैरन को नींद नहीं आती। उसे बहुत भूख लग रही होती है, साथ ही उसे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं और अब वो दरवाजे के तरफ जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती जॉन उठ जाता है। जॉन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कैरन कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अजीब अजीब बदलाव हो रहे हैं, मुझे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे हैं। हालांकि मैंने खाना खाया लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी। और अब जॉन समझ जाता है, इसीलिए वो अब अपना हाथ काट कर अपना खून उसे पीने के लिए कहता है। और जब कैरन उस खून को पीती है तो उसकी भूख मिट जाती है। कैरन कहती है कि आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। जॉन कहता है ये मेरी चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो, ताकि जब भी रेस्क्यू टीम आए तो तुम्हें वैक्सीन देकर पूरी तरह से ठीक कर दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कैरन कहती है तुम अपने जख्म को ढक लो, इसकी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जॉन ऐसा ही करता है और अब वो दोनों यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, जिसके बाद कैरन ठीक हो जाएगी, इनका परिवार बढ़ेगा, इनके बच्चे होंगे, इन्हें बड़े घर की जरूरत होगी। और इन सपनों में दोनों खो जाते हैं और कैरन को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके अंदर जो एक ज़ॉम्बी पनप रहा है वो धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा है। अगले दिन जब जॉन की नींद खुलती है तो वॉशरूम में उसे एक लेटर मिलता है जो कैरन ने उसके लिए छोड़ा होता है। उसमें लिखा होता है तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी। और अब जॉन दूसरे कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कैरन ने खुद को जंजीर से बांधा होता है। साथ ही उसने अपने कपड़ों पर एक पेपर लगाया होता है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जॉन कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। लेकिन जॉन कहीं ना कहीं ये जानता है कि कैरन के अंदर अब जो है वो उसकी कैरन नहीं है, बल्कि वो एक शैतानिक ज़ॉम्बी है। इसलिए वो अपनी गन निकालता है और कैरन की तरफ कर देता है, पर तभी इनके घर के दरवाजे खुलते हैं। दरअसल यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ चुकी है और जब वो उस कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर जॉन और कैरन होते हैं तो वो देखते हैं ये दोनों भी इन्फेक्टेड हैं। दरअसल जॉन ने अपने आप को कैरन के हाथ से टेप से बांध लिया होता है और कैरन के काटने की वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया होता है। रेस्क्यू टीम जब ये देखती है तो समझ जाती है कि ये दोनों प्यार करने वाले हैं, जो ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, पर अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, उन्हें इन्हें मारना ही होगा। इसीलिए वो इन दोनों को मार देते हैं। और इसी तरह जॉन और कैरन जो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, जो एक दूसरे के साथ जिए और एक दूसरे के साथ मर गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।